बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट शीट नंबर 9 है, पेज नंबर 29 पर। उसमें देखिए और सेंटेंस को मैंने थोड़ा लेंदी किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। मैं सुबह स्कूल जाता हूँ या मैं सुबह में स्कूल जाता हूँ। वी आर गोइंग टू स्कूल इन द आफ्टरनून। हम दोपहर में स्कूल जा रहे हैं। यू वे आर गोइंग टू स्कूल बाय मोटरसाइकिल। बाय मीन्स होता के ज़रिए या से। आप मोटरसाइकिल से स्कूल जा रहे थे। दे विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। वे कल स्कूल नहीं जाएंगे। ही वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग यस्टरडे। वो कल सुबह, यस्टरडे क्या होता है, गुजरा हुआ कल। वो कल सुबह स्कूल गया। सुबह में स्कूल गया, इन द मॉर्निंग है। वो कल सुबह में स्कूल गया। शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल विथ हर फ्रेंड। हर मीन्स होता है उसका, उसकी, उसके। ये लड़की के लिए हर इस्तेमाल होता है। वो उसके दोस्त के साथ स्कूल नहीं जा रही है, या इसका मतलब ऐसे भी निकल सकता है वो अपने दोस्त के साथ स्कूल नहीं जा रही है। टॉम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल विथ हिज फादर। टॉम अपने वालिद के साथ स्कूल, देखिए थोड़ा मैंने सेंटेंस गलत पढ़ लिया। वाज टॉम नॉट गोइंग टू स्कूल विथ हिज फादर। क्या टॉम अपने वालिद के साथ स्कूल नहीं जा रहा था। आई एट मैंगो इन द गार्डन विथ माई ब्रदर। मैंने मेरे भाई के साथ बाग में आम खाया। वी ईट मैंगो इन द गार्डन ऑफ योर ब्रदर। मैंने तुम्हारे भाई के हम तुम्हारे भाई के बाग में आम खाते हैं। 10 नंबर का सेंटेंस देखिए। यू वे आर ईटिंग मैंगो विथ यूर फ्रेंड्स इन द गार्डन। तुम अपने दोस्तों के साथ बाग में आम खा रहे थे। वाई डू दे ईट एप्पल इन यूर हाउस। वे तुम्हारे घर में क्यों सेब खाते हैं। वैन वॉज ही ईटिंग मैंगो यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हमारा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। क्वेश्चन मार्क दे दीजिए अगर आपके बुक में नहीं है तो, क्योंकि सवालिया जुमला है WH वर्ड वाला। वैन वॉज ही ईटिंग मैंगो, वैन वॉज ही ईटिंग मैंगो यस्टरडे। वो कल आम कब खा रहा था। 30 नंबर का सेंटेंस देखिए। वैन वॉज शी राइटिंग लेटर इन हिंदी। वो कब हिंदी में खत लिख रही थी। डज टॉम बाय मैंगो इन द मार्केट। क्या टॉम बाजार में आम खरीदता है। डू टॉम एंड जेरी नॉट सेल मैंगो इन द गार्डन। सेल का मतलब होता है बेचना। क्या टॉम और जेरी बाजार में आम नहीं बेचते हैं। 16 नंबर का सेंटेंस देखिए। आई एम राइटिंग इंग्लिश बुक सिंस मॉर्निंग। सिंस जो वक्त के साथ जब आता है तो सिंस का मतलब होता है से। तो वक्त का जब नाम दिया हुआ आएगा सेंटेंस में तो उस वक्त आप सिंस यूज़ करेंगे, और अगर वक्त का नाम ना दिया हो तो फॉर यूज़ करेंगे। तो फॉर और सिंस टाइम के साथ जब भी आते हैं तो से मतलब लेते हैं। तो आई एम राइटिंग इंग्लिश बुक। अब यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रॉस एस है, तो जिसके भी साथ ये एस होगा इस कॉमा के साथ में तो का की के मतलब लेंगे। जैसे यहाँ इंग्लिश से है तो इंग्लिश का। आई एम राइटिंग इंग्लिश बुक सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से इंग्लिश की किताब लिख रहा हूँ। वी आर रीडिंग मैथ एंड हिंदी इन द स्कूल। हम स्कूल में हिंदी और हिसाब पढ़ रहे हैं। यू वे आर राइटिंग मैथ्स बुक यस्टरडे इन यूर हाउस। तुम तुम्हारे घर में रियाजी की किताब कल लिख रहे थे, या तुम कल तुम्हारे घर में रियाजी की किताब लिख रहे थे। जैसे भी आपको मीनिंग निकालना है, लेकिन हर लफ्ज़ के हिसाब से पूरा मीनिंग निकालिए। दे आर राइटिंग मैथ एंड उर्दू इन देयर हाउस। वे, देयर मीन्स उनके, तो यहाँ अपने भी लिया जा सकता है, तो आपको जैसे मर्जी हो। दे आर राइटिंग मैथ एंड उर्दू इन देयर हाउस। वे अपने घर में रियाजी और उर्दू लिख रहे हैं। ही इज़ नॉट रीडिंग मैथ्स बुक विथ मी इन द इवनिंग।
वो मेरे साथ शाम में रियाजी की किताब नहीं पढ़ रहा है। शी वॉज नॉट राइटिंग इंग्लिश बुक। वो रियाजी की किताब नहीं लिख रही थी। टॉम विल नॉट राइट मैथ्स बुक। टॉम रियाजी की किताब नहीं लिखेगा। टॉम एंड जेरी विल नॉट स्विम इन द रिवर टुमारो। टॉम और जेरी कल नदी में नहीं तैरेंगे। 24 नंबर के सेंटेंस में आइए। आई एम नॉट जंपिंग इन द ग्राउंड विथ माई फ्रेंड्स। मैं मैदान में अपने दोस्तों के साथ नहीं कूद रहा हूँ। 25 नंबर सेंटेंस। वी वे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल यस्टरडे। हम कल स्कूल में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यू एंड आई आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल्स ग्राउंड। तुम और मैं स्कूल के मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। जोया इज रीडिंग हिंदी एंड उर्दू इन द ट्यूशन। जोया ट्यूशन में हिंदी और उर्दू पढ़ रही है। ही विल रीड। देखिए यहां पर कोई एक आना चाहिए था, तो यहां से राइट को कट कर दीजिए। ही विल रीड लेटर इन द स्कूल। वो स्कूल में खत पढ़ेगा। शी विल नॉट रीड लेटर विथ मी इन द स्कूल। वो मेरे साथ स्कूल में खत नहीं पढ़ेगी। टॉम इज रीडिंग लेटर इन उर्दू एंड राइटिंग इट इन इंग्लिश। इट मीन्स ये या इसे। तो टॉम इज रीडिंग लेटर इन उर्दू एंड राइटिंग इट इन इंग्लिश। टॉम उर्दू में खत पढ़ रहा है और इंग्लिश में इसे लिख रहा है। 31 नंबर का सेंटेंस देखिए। वाई आर टॉम एंड जेरी रीडिंग लेटर इन इंग्लिश। टॉम और जेरी इंग्लिश में खत क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए 32। आई वॉज नॉट इन पुणे यस्टरडे। मैं कल पुणे में नहीं था। वी वेयर इन पुणे एंड नाउ इन बॉम्बे। हम पुणे में थे और अब बम्बई में हैं। यू वेयर इन गार्डन एंड नाउ इन होम ऑफ माई अंकल। तुम बाग में थे और अब मेरे चचा के घर में हो। वेयर दे स्विमिंग इन द ओशन ऑफ बॉम्बे इन द इवनिंग। क्या वे शाम में बॉम्बे के समंदर में तैर रहे थे। विच मंकी इज ईटिंग मैंगो इन द गार्डन। कौन सा। विच मीन्स क्या होता है कौन सा। देखिए यहाँ पर यह आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि सवालिया निशान होना चाहिए था। तो अगर नहीं है बुक में आपके तो लगा दीजिए। विच मंकी इज ईटिंग मैंगो इन गार्डन। कौन सा बंदर बाग में आम खा रहा है। हुज मंकी इज जंपिंग इन द गार्डन। हुज मीन्स किसका किसकी किसके। किसका बंदर बाग में कूद रहा है। 38 नंबर का सेंटेंस देखिए। हाउ विल टॉम प्ले इन पुणेज टीम। टॉम पुणे के टीम में कैसे खेलेगा। वाई विल टॉम एंड जेरी लिव इन पुणे। टॉम और जेरी पुणे में क्यों रहेंगे। 41 नंबर का सेंटेंस देखिए। 41 पर आई विल प्ले चेस विथ यू एंड यूर फ्रेंड। मैं तुम और तुम्हारे दोस्त के साथ शतरंज खेलूंगा। When will we not play chess with Tom and his brother। हम कब टॉम और उसके भाई के साथ शतरंज नहीं खेलेंगे। 43 नंबर का सेंटेंस देखिए। विल यू प्ले चेस विथ हिज फ्रेंड। क्या तुम उसके। अब यहाँ हिज आया तो हिज किसके लिए होता है। उसका मतलब भी उसके होता है या उस होता है, लेकिन किसके लिए। लड़के के लिए। क्या तुम उस लड़के के दोस्त के साथ चेस खेलोगे। विल दे नॉट प्ले चेस विथ यू। क्या वे तुम्हारे साथ शतरंज नहीं खेलेंगे। विथ मीन्स के साथ या साथ। 45 नंबर का सेंटेंस देखिए। इज ही नॉट प्लेइंग चेस विथ माई ब्रदर। क्या वो मेरे भाई के साथ शतरंज नहीं खेल रहा है। 46 नंबर का सेंटेंस देखिए। इज शी प्लेइंग चेस विथ जोया। क्या वो जोया के साथ शतरंज खेल रही है। 47 नंबर का सेंटेंस। टॉम वाज प्लेइंग चेस विथ हिज फ्रेंड। टॉम अपने दोस्त के साथ
शतरंज खेल रहा था, या टॉम उसके दोस्त के साथ शतरंज खेल रहा था। फोर्टी एट नंबर का सेंटेंस, टॉम एंड जेरी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट विथ मी इन द मॉर्निंग। टॉम और जेरी मेरे साथ सुबह में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। माई ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। मेरा भाई बाग में क्रिकेट खेल रहा था। 50 नंबर का सेंटेंस, वी वे आर रनिंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर ये देखिए वेयर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मैं पढ़ने में गलत कर गया, वेयर वी रनिंग इन द गार्डन, क्या हम बाग में दौड़ रहे थे या क्या हम बाग में भाग रहे थे। 51 नंबर का सेंटेंस, माई ब्रदर विल नॉट प्ले विथ यू इन द गार्डन। मेरा भाई तुम्हारे साथ बाग में नहीं खेलेगा। उसके बाद देखिए 52, आर दे नॉट ईटिंग इन द गार्डन, क्या वे बाग में नहीं खा रहे हैं। विल ही एंड टॉम प्ले इन द गार्डन, क्या वो और टॉम बाग में खेलेगा। 54 नंबर का सेंटेंस, वॉज शी नॉट रीड इंग्लिश इन द स्कूल, क्या वो स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ रही थी। 55 नंबर का सेंटेंस, टॉम इज़ नॉट ईटिंग मैंगो इन द गार्डन बट आई एम ईटिंग, टॉम बाग में आम नहीं खा रहा है लेकिन मैं खा रहा हूँ। बट मीन्स लेकिन। तो देखिए ये थोड़े लेंदी सेंटेंसेस थे, छोटे छोटे सेंटेंसेस। अगर आपने अच्छे से किए होंगे तो फिर इन सेंटेंसेस को आपको याद करना या इनका मीनिंग निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। थैंक यू।